अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। और आप सब लोगों को एक वीडियो आजकल बहुत चल रही है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण के हवाले से, तो इस पर थोड़ी सी बात करेंगे। सोलर एक्लिप्स 8 अप्रैल 2024 को हो रहा है और इस पर काफ़ी लोगों ने वीडियोस दी हैं और मुझसे भी काफ़ी लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कांटेक्ट किया है और उन्होंने ये कहा कि आप इस पर कोई एक वीडियो दें। इस एक्लिप्स पे मैं वीडियो कोई बनाना नहीं चाहता था क्योंकि एक्लिप्स जो है वो उसको समझना और समझाना एक लेमैन का काम नहीं है। ठीक है। इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, नेगेटिव भी हैं पॉजिटिव भी हैं, लेकिन बीइंग एस्ट्रोलॉजर और आप लोग भी ग्रुप में मौजूद हैं और एस्ट्रोलॉजी से वाबस्ता हैं, लर्निंग भी आप लोग कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, तो मैंने ज़रूरी समझा कि ये एक्लिप्स के बारे में थोड़ी सी डिटेल वीडियो दूं ताकि आप लोग समझ सकें, क्योंकि आप लोग एस्ट्रोलॉजी को लर्न कर रहे हैं इस वक्त। हो सकता है आपको इससे रिलेट काफ़ी चीज़ें समझने में आसानी हो। जो वीडियोस आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, क़यामत बर्पा हो जाएगी, तो दुनिया तो लाखों हज़ारों साल से मौजूद है और इस किस्म के वाक़यात ग्रहण के, चाहे वो सूरज ग्रहण हो या चाँद ग्रहण हो, ये परवरदिगार के एक कायनाती निज़ाम है और उसके तहत ये होते चले आ रहे हैं। जब आप इस दुनिया में थे, नहीं भी थे और आगे भी जो लोग होंगे, ये मज़हर कायनात जो वाक़यात हैं ये ग्रहण के, ये होते चले आएंगे। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ग्रहण अपने असरात रखते हैं, लेकिन कहाँ पे होंगे, किसके लिए होंगे और किस शोबे से या किस डोमेन के लाइफ के वो कंसर्न करेंगे, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी बर्थ चार्ट के तहत मौजूद है। जो स्टूडेंट हैं वो इस बात को जानते भी हैं कि एरीज से पाइसेस तक ये 12 बुर्ज हैं, 12 साइंस हैं और ये सबको अल्लाह पाक ने दिए हैं। इसी तरीके से 9 प्लैनेट्स हैं, उनमें एक सूरज भी है यानी कि सन। और डेफिनेटली ये सन सबके चार्ट में होगा, जिसको अपनी बर्थ डेट मालूम है या नहीं मालूम है, तो सन की पोजीशन उसके बर्थ चार्ट में डेफिनेट होगी। तो इस ग्रहण के हवाले से पहले तो ये जानते हैं कि आया ये वाकई ऐसा कुछ है जैसे कि देखने और सुनने में आ रहा है। तो जितनी बातें हैं, जितनी वीडियो में आप लोगों ने सन के हवाले से, ग्रहण के हवाले से सुनी है, उसमें से 50% तो माइनस कर दें, नेगेटिव। हाँ, ग्रहण के 2 उसूल हमेशा याद रखिएगा। जहाँ नज़र आता है वहाँ अपने 75% से 100% तक के रिजल्ट्स देता है और जहाँ ग्रहण नज़र नहीं आता है वहाँ 25 से लेके 50% तक के रिजल्ट्स ये देता है। यानी कि सूरज दिन का वक्त, जिन इलाकों में भी सूरज तुलू हुआ होगा, दिन का वक्त होगा, वहाँ ग्रहण के असरात 75 से 100% तक मिलेंगे। और जहाँ सूरज नज़र नहीं आता या नहीं आएगा उस टाइम पे, वहाँ उसके जो असरात हैं वो 25 से 50% हो जाएंगे। उसमें हमारा मुल्क पाकिस्तान भी है। जहाँ सूरज वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा वो फ्रांस है, अमेरिका है और दीगर यूरोपीय कंट्रीज़ के इलाके, ममालिक शामिल हैं, तो वहाँ इफ़ेक्ट्स सूरज ग्रहण के होंगे। सूरज ग्रहण जो इस साल 2024 8 अप्रैल को हो रहा है, क्योंकि यहाँ जहाँ ग्रहण हो रहा है ऑलरेडी यहाँ पे 2-3 प्लैनेट्स मौजूद हैं। पाइसेस में ये ग्रहण है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से। तो ऑलरेडी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टीज़ में आ सकती हैं, बट सन की पोजीशन मैंने कहा कि आपके चार्ट में बिल्कुल डिफरेंट है। तो पहले तो ये बता देते हैं कि इसके मेजॉरिटी इफ़ेक्ट्स यानी कि अक्सरियत के तौर पे इसके इफ़ेक्ट्स होते क्या हैं। सूरज इज़ अ सिग्निफिकेटर है आपकी सोल का और गवर्नमेंट से रिलेट है। गवर्नमेंट या अथॉरिटी पर्सन जो हैं, अब गवर्नमेंट से रिलेट का मतलब जो टैक्सेस हैं, जो गवर्नमेंट अपने
सिस्टम जो बनाती है, जो रूल्स बनाती है, उसमें टैक्स के निज़ाम भी हैं, उसमें जो अथॉराइज सिस्टम उनका है वो मौजूद है, या जो बड़ी समाजी, सियासी और गवर्नमेंट के बड़े अहदेदार जो मौजूद हैं वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होंगे इस सूरज ग्रहण से। उसका मतलब ये है कि जितने भी बड़े बड़े एम्पायर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज के बड़े कारोबारी लोग हैं, समाजी, सियासी और हुकूमती जो आला ओहदेदारान हैं, उनकी पर्सनालिटी को डैमेज करेगा। क्या सारी दुनिया के जितने भी बड़े हुक्मरान हैं, वो अमेरिका के हों, पाकिस्तान के हों, फ्रांस के हों, रशिया के हों, किसी भी ममालिक के हों, क्या सबको ही डैमेज करेगा? ऐसा तो नहीं है। इट्स मीन कि हर के बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन पर देखनी पड़ेगी, लेकिन जनरली एहतियात हम आपको बता देते हैं कि जनरली एहतियात नहीं, जनरली इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। जनरली इफ़ेक्ट तो उन शख्सियात पे, उन जो स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज़ हैं या जो बहुत बड़े लेवल पे कोई बिज़नेस करते हैं, जिनके नाम टॉप 10 के अंदर आते होंगे दुनिया में, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो डिस्टर्ब हो सकती है। सन क्योंकि सरबराह है, चाहे घर का जो भी सरबराह हो, आपके फादर हों या फादर जैसे लोग, उनको भी हर्ट करेगा। आपकी पर्सनालिटी को या आपके जो एक होता है ना, मेरा नाम, मेरा फेम, उसको डेफिनेट तौर पे डिस्टर्ब करेगा। लेकिन अगर जिन लोगों ने अब तक के अपनी ज़िंदगी में कोई एक्स्ट्रा या अनऑथेंटिक या अनएथिकल कोई वर्क नहीं किया है, तो डेफिनेट उनको इस ग्रहण का मालूम भी नहीं चलेगा। और जिन लोगों ने अनएथिकल काम किया है और ख़ुद को कुदरत से भी आगे जाके कुछ एक्स्ट्रा नेगेटिव वर्क किया है, तो उनको ग्रहण वो डिस्टर्ब ज़रूर करेगा। उसमें अमेरिका के अंदर वाज़े तौर पे काफ़ी भौचाल आ सकता है। उसकी सियासत कह लें आप, या उसका फाइनेंशियल पोजीशन जो है, ये ज़रूर होगा, क्योंकि सूरज हमारे प्लानिटरी सिस्टम में किंग है और रूल करने वाला प्लानिट है। तो इस दुनिया में जो रूल करने वाले लोग हैं और जो किंगशिप जिनके पास है, वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होंगे। लेकिन इतने सारे रूलर्स, किंगशिप मौजूद हैं दुनिया के अंदर, तो क्या सब ही डिस्टर्ब होंगे? तो कॉमन सेंस से नहीं। इट्स मीन्स के उनके अब जो कर्म हैं, जिन्होंने काम किए हैं ऐसे, वो सामने आएंगे और वही इनका डिफेंस करेंगे। अगर आपको इस सूरज ग्रहण से बचना है, आप चाहते हैं कि मैं सूरज ग्रहण के असरात से बचूं, तो मैं ईगो वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि सन का सिग्निफिकेटर ईगो है, मैं है। अगर आपने ईगो और मैं ख़त्म नहीं की, तो सोलर एक्लिप्स आपकी ईगो और मैं को खुद ख़त्म कर देगा किसी भी तरीके से। तो पहले तो इस बात का ख्याल रखना है कि इससे बचना कोई रेमेडी है। 1 किलो गंदम ले लें, परिंदों को डाल दें, एक घर का सदका है। क्या 1 किलो गंदम से ये काम हो जाएगा? इतना बड़ा सूरज और उसका ये ग्रहण और 1 किलो गंदम ये काम कर देगी? बिल्कुल कर सकती है, लेकिन ये देखना पड़ता है कि जो रेमेडी दे रहा है उसकी रेमेडी कितनी परफॉर्म काम करती है, और जो एडवाइस दे रहा है उसकी एडवाइस कितने काम करती है, उसी का बर्थ चार्ट बताएगा। तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो आपको 4 महीने तक, क्योंकि इसके इफ़ेक्ट्स 4 महीने तक रहेंगे, और वैसे भी आप अपनी ज़िंदगी में इस बात को अगर एड ऑन कर लें कि मैंने अनापरस्ती ख़त्म करनी है, अपनी सोल को इनलाइटमेंट करना है, उसको पॉजिटिव यूज़ करना है, तो फिर सूरज ग्रहण के इफ़ेक्ट्स इतने नहीं होंगे। और अगर आप अपनी हठधर्मी पे उतरे हुए, अपनी ईगो पे उतरे हुए, किसी सूरत आप किसी भी कस्टम को मानते नहीं है, रूल्स तोड़ रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेट हों या आपने अपने भी कोई बनाए हुए हों, या आपने कोई रूल्स ही नहीं बनाए हुए, ख्याल ही नहीं करते किसी रूल्स रेगुलेशंस का, तो फिर डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ी सी तफसील कि सूरज ग्रहण इन 12 बुर्ज में, 12 साइन में किन किन लोगों के लिए कहाँ कहाँ पे उनको एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है, तो एरीज से पाइसेस तक चलेंगे। जो एरीज साइन के लोग हैं उनके 12वें घर में, इनके पाइसिस में है, तो 12th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। इससे
उनको एहतियात करनी है कि जो पीछे से वार करने वाले लोग होते हैं, साजिश जो करते हैं, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल भी ये जा सकते हैं, बीमार भी हो सकते हैं, बट इनको पीछे से कोई नुकसान पहुंच सकता है, यानी कि इनके सामने से नहीं, पीछे किसी ने इनके खिलाफ़ साजिश करी तो ये लोग ज़्यादा साजिशी लोग काफ़ी क्रिएट होंगे इस दौरान। टॉरस वाले जो हैं, टॉरस वाले जितने भी हैं उनके लिए सूरज ग्रहण जो है वो आएगा इनके 11th हाउस से रिलेट, तो उनको सोशल कॉन्टेक्स्ट वगैरह में थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा। और उसके बाद जेमिनी है, तो जेमिनी वालों के लिए 10th हाउस में सूरज ग्रहण लग रहा है ना, तो 10th हाउस का मतलब ये है कि इनको अपने करियर प्रोफेशंस को लेकर थोड़ा सा एहतियात, यानी कि यहाँ पे इनको फोकस करना है। ग्रहण का मतलब है कि अगर आपका ग्रहण जिस भी हाउस में लग रहा है उस हाउस पे आपने फोकस करना है, आपको मेहनत करनी है, फोकस करना है। तो जेमिनी वाले जो है उनको 10th हाउस पे अपने फोकस करना है। 10th हाउस उनके प्रोफेशनल का है, उनके कारोबार का है, उनके नाम स्टेटस फेम का है, उनके करियर का है, तो वहाँ वो गफलत नहीं बरतेंगे टॉरस वाले के लिए, ठीक, जेमिनी वाले के लिए। और कैंसर वाले जो है उनके 9th हाउस में है, तो रिलीजियस बैंड चेंज हो सकता है उनका। और कैंसर वालों के लिए जो 9th हाउस में जो ये ग्रहण है, अपने फादर, उनके गुरु, मेंटोर, उस्ताद, इनको पे फोकस करना है, रिलीजियस राइट वेज पे फोकस करना है, ठीक है। और इसी तरीके से जो ल्यू वाले हैं उनके 8th हाउस पे ये ग्रहण है, तो 8th हाउस का मतलब ये कि एक्सीडेंट भी दे सकता है, 8th हाउस से रिलेट डिप्रेशन, टेंशन, मुश्किलात भी दे सकता है। तो 8th हाउस से रिलेट उनको फोकस करना पड़ेगा। ये उनके लिए रेमेडी है कि वो किसी को टेंशन ना दें। ल्यू वाले अगर उनकी ज़ात से किसी को टेंशन मिल रही है या कोई टेंशन उनकी ज़ात को लेकर है उनकी वजह से, तो वो एक्सक्यूज़ करें और उसको रिफॉर्म करें, जितनी जल्दी हो सकता है पैचअप करें, टेंशन ना दें, वरना ये ग्रहण बहुत अच्छी टेंशन दे देगा उनको, ल्यू वाले की। विर्गो वाले जो हैं उनके 7th हाउस में है, तो 7th हाउस लाइफ पार्टनर का है, तबीयत में थोड़ा सा लाइफ पार्टनर की आ सकता है। रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ेगा, उनको फोकस करना रिलेशनशिप के ऊपर, जो विर्गो वाले बिजनेस के ऊपर और वाइफ के ऊपर। जैसे वाइफ ने कोई सी बात कह दी या कोई घर में ऐसा कोई मामला हो गया तो उसको थोड़ा पेशेंस के साथ लेके चलना है, ठीक है। इसी तरह लिब्रा वाले जो हैं उनका ग्रहण हो रहा है ये 6th हाउस पे, तो 6th हाउस हमारी डिजीज़ का है, तो बीमारियों को लेके अपनी रूटीन का ख्याल रखें, फोकस करें अपने रूटीन पे, अपने हेल्थ पे, और लोगों के काम आए, सर्विसेज दें, खिदमत करें लोगों की। वो लोग जो हमारे एक लाइफ होती है स्टैंडर्ड, उससे बिलो द जाके ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनको सर्व करें, ठीक है। इसी तरीके से स्कॉर्पियो वाले हैं, उनके 5th हाउस में ये सूरज ग्रहण लगेगा। 5th हाउस उनके बच्चों के हवाले से है और उनकी इंटेलिजेंसी है, जहानत, तो जहानत यानी कि उनको फोकस अपनी जहानत पे करना है। कि अगर उनको ऐसा लगता है कि मैंने अब तक ऐसे ही काम करते चले आ रहे हैं, तो उनको ज़हीन जो जहानत है वो डिस्टर्ब होगी, तो उनको जहानत से काम लेना है, ठीक है। और इंटरटेनमेंट के हवाले से थोड़ा सा जो शुगल उनके साथ चलता है उसको थोड़ा सा वो कंट्रोल करेंगे। उसके बाद कॉस सेजिटेरियस वाले, इनका जो ये ग्रहण है ये 4th हाउस में लग रहा है। 4th हाउस लैंड प्रॉपर्टी से रिलेट है, वालदा हैं, और इसके साथ साथ सुकून है, आपके जहनी सुकून, तो उनको 4th हाउस पे वालदा अगर हैं तो उनकी खिदमत करनी है। लैंड प्रॉपर्टी का कोई बिज़नेस है तो अवॉइड करना है या बहुत चौकन्ना होकर काम करना है, यानी कि फोकस। ग्रहण का मतलब ये है कि हर आदमी के बर्थ चार्ट में सन की पोजीशन अलग है ना। अच्छा, सन की पोजीशन अगर हम नहीं अभी ले सकते सबकी, तो एटलीस्ट ये पता है कि सन किस घर को रूल करता होगा, और ये भी मालूम है सन किस हाउस में, किस साइन में इसका ग्रहण है। तो पाइसिस साइन में इसका ग्रहण लग रहा है, ठीक है। और 4th हाउस में सेजिटेरियस वालों का ये ग्रहण है, तो 4th हाउस से रिलेट उनको चीज़ों को फोकस करना है। कैप्रिकॉन जो है, कैप्रिकॉन वाले
उनका थर्ड हाउस में। तो थर्ड हाउस का मतलब है कि जो एडवेंचर करते हैं ना, हम शॉर्ट ट्रैवलिंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं, उनकी जो करेज है, हिम्मत है, वो काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो सकती है। कम्युनिकेशन, रवाबित, राब्ते वो ख़राब हो सकते हैं। तो यहाँ उनको फोकस करना है, अपने राब्ते कम्युनिकेशन ख़राब नहीं होने देनी है, ठीक है। एक्स्ट्रा ट्रैवल, एडवेंचर जो जगहें होती हैं वहाँ जाने से थोड़ा सा इनको एहतियात रखना होगा, ठीक है। एक्वेरियस वाले जो है उनके सेकंड हाउस में है, तो उनका पैसा, सेकंड हाउस पैसा, खाने पीने में उनको एहतियात रखनी, क्योंकि वो खाना पीना उनका फूड पॉइजन बन सकता है, स्टमक को डिस्टर्ब कर सकता है, या खाने की वजह से कोई डिजीज़ क्रिएट हो सकती है। मनी मैटर के अंदर उनको यहाँ फोकस करना है। इसके बाद जहाँ ग्रहण लग रहा है वो है पाइसिस। पाइसिस वालों को अपनी शख्सियत का, अपनी पर्सनालिटी का, इसका उनको डैमेज नहीं होने देना है और उसका ख्याल रखना है। ये मुख्तसर सा मैंने आपको इसलिए बता दिया कि थोड़ा बहुत आप रिलेट कर सकते हो, और क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आप लोग लर्न कर रहे हो तो इसलिए थोड़ा सा आपको रिलेट करने में आसानी होगी। तो घबराना नहीं है। जिस तरीके से दुनिया ख़त्म हो जाएगी, कोई दुनिया ख़त्म नहीं होने जा रही। जिसके घर में कोई मर जाता है तो उसके लिए दुनिया ख़त्म हो जाती है, उसके लिए क़यामत ही होती है, ठीक है। अमेरिका और इन ममालिक जहाँ सूरज नज़र आए, जहाँ सूरज का वक्त होगा, दिन का वक्त होगा, वहाँ ग्रहण होंगे, तो डेफिनेट वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है, होगी। इफ़ेक्ट्स 4 महीने तक रहते हैं। और बड़े बड़े एम्पायर्स जो आपको बुर्ज नज़र आ रहे हैं, शायद तो उनके एहतसाब का वक्त है ये। और कुदरत का जो तरीक़ेकार है इंसाफ या एहतसाब करने का, उस पर भी तो कोई सिस्टम रखा होगा। ये ग्रहण ही है, प्लानट की पोजीशंस है, जो वक्त आते हैं तो कुदरत ने इन सब लोगों से, हम सब में सबसे हिसाब या एहतसाब करने का कोई तो सिस्टम बनाया है। तो उस सिस्टम के तहत ही वो अपना सिस्टम ऑन करता है ना। कोई फरिश्ते नीचे आके हिसाब या कोई किताब डायरी लेके नहीं बैठे जाते उनके साथ कि जी बताएं, उसका सिस्टम चलना शुरू हो जाता है फिर। तो अपने अमाल पे ज़्यादा गौर करें। अपने ईगो, कहते हैं ना, मेरी ईगो को हट किया है, आप अपनी ईगो को हट नहीं होने दें, है ना। इसके लिए हम अपनी ईगो को सामने वाले की ईगो को हट ना करें, बस आप ग्रहण से बच जाएंगे। हर इंसान की एक ईगो है, एक जानवर है उसकी भी अना है, हाँ। एक कचरा चुनने वाला जो है उसकी भी ईगो है, उसका भी ईगो है, दैट इज़ सन। तो किसी की ईगो को हट नहीं करना है, रिस्पेक्ट टू ऑल, आप सूरज ग्रहण से बच जाएंगे। तो इतनी बात थी, शुक्रिया।